एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं आदर्श आनंद निधि क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट एवं 40 कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक एवं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, पिछले बुधवार यानी 2/2/2022 को आदरणीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी द्वारा भारत की राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर देते हुए बताया कि भारत सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा 86 के अंतर्गत 40 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संबंध में लिक्विडेशन यानी परिसमापन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इन 40 सोसाइटीज की लिस्ट को मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से आदर्श क्रेडिट, अनंत निधि, संजीवनी क्रेडिट, जिनके कुछ निवेशक मेरे पास आए हैं और मैं उनका भुगतान के लिए कठोर मेहनत कर रहा हूं। साथियों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य इन 40 सोसाइटी के देशव्यापी ऐतिहासिक फर्जीवाड़े को उजागर करना है, जिसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार दोषी है। और क्योंकि 7 वर्ष से भाजपा सरकार केंद्र में है और 5 वर्ष से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है, और भी अन्य राज्यों की सरकारें पूरी तरह से इस फर्जीवाड़े की दोषी हैं। मैं सभी सोसाइटीज की फर्जी बैलेंस शीट का अध्ययन कर रहा हूं और इन सोसाइटीज में और सोसाइटीज की आड़ में सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाई गई, जैसे कि आदर्श क्रेडिट ने 200 फर्जी कंपनियां बनाई। मैं उन कंपनियों की बैलेंस शीट का भी अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन प्रथम दृष्टया प्रारंभ इतना अवश्य कह सकता हूं कि इन 40 सोसाइटीज में भारत के 5 करोड़ से अधिक निवेशकों के साथ 10 लाख करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा घोटाला किया गया है, जो कि आज की तारीख में निवेशकों का हक बनता था। उन गरीब निवेशकों का रुपया इन 40 सोसाइटीज ने भारत सरकार का पूरा सहयोग लेकर हड़प लिया है और एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं परिसमापन और लिक्विडेशन है क्या। भाइयों, परिसमापन अथवा लिक्विडेशन का सीधा मतलब है कि सभी सोसाइटीज और उनके निदेशकों द्वारा किए गए गंभीर संज्ञेय अपराधों को, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B के अंतर्गत सभी निदेशक, ऑडिटर, कर्मचारी, अधिकारी और सभी संबंधित व्यक्ति आजीवन कारावास के पात्र हैं, उनको परिसमापन अथवा लिक्विडेशन की आड़ में भारत सरकार द्वारा बगैर मुकदमा चलाए क्लीन चिट दे दी गई है। साथियों, इतना बड़ा फेवर, इतना बड़ा सहयोग, वो भी एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, बगैर करोड़ों की रिश्वत के नहीं दे सकता है, जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान मंत्री श्री अमित शाह जी और पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपराधियों को संरक्षण देने के बदले अवश्य बहुत मोटी धनराशि रिश्वत के रूप में ली है। परिसमापन अथवा लिक्विडेशन का दूसरा पहलू है कि अब गरीब निवेशकों को एक भी पैसा जो उनके खून पसीने की कमाई का है, जो उनका अपना रुपया है, वापस नहीं प्राप्त हो सकेगा और सारा रुपया भारत सरकार के सहयोग से सोसाइटी के उपरोक्त निदेशक और ऑडिटर, कर्मचारी, अधिकारी हजम कर जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। भाइयों और बहनों, खाली नाम के लिए कुछ निवेशकों को कुछ रुपया देना दिखा दिया जाएगा, वास्तव में 5 करोड़ से अधिक निवेशकों को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार जिम्मेदार है। साथियों, परिसमापन लिक्विडेशन से पहले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत धारा 77 के अंतर्गत ऑडिट और स्पेशल ऑडिट होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं। उपरोक्त एक्ट की धारा 78 के अंतर्गत सेंट्रल एसआर के द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन
कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उपरोक्त धारा 77 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के द्वारा स्थित स्पष्ट होनी चाहिए थी, इंस्पेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। साथियों, मैं पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं कि मल्टी स्टेट और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट संस्थागत भ्रष्टाचार के बहुत बड़े अड्डे हैं और ये एक्ट भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसके माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार और लूट पूरे देश में हो रही है। पिछले 7 सालों में ये भाजपा सरकार में हो रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन इस दिशा में मेरे द्वारा बार बार याचिकाएं भेजने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भाजपा सरकार 7 वर्षों से सत्तारूढ़ है। अब मैं आपका ध्यान मोदी सरकार द्वारा लाए गए अच्छे कानून की तरफ दिलाना चाहता हूं और अच्छा काम जो करेगी सरकार, उसके लिए मेरी तरफ से बार बार धन्यवाद, बार बार बधाई देता हूं। और इस अच्छे काम का, अच्छे कानून का नाम है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। इस कानून को इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के साथ जोड़कर वर्ष 1978 से लागू कर दिया गया। इसके लिए मैं परम आदरणीय मोदी जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। लेकिन दूसरी ओर लगभग 3 वर्ष बीतने के बाद भी इस अच्छे कानून के आधार पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इसकी पुष्टि भारत सरकार द्वारा बनाई गई 14 राज्यसभा सांसदों की कमेटी द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च 2021 को दी है और लिखा है कि उपरोक्त बैनिंग एक्ट के मामले में देश की केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश ने कतई गंभीरता नहीं दिखाई है। कोई प्रभावी कार्रवाई किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। रिपोर्ट की प्रति और दोनों कानूनों की प्रतियां मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूं। साथियों, उपरोक्त बैनिंग एक्ट के अध्ययन पर आप पाएंगे कि 40 सोसाइटी द्वारा चलाई गई सभी स्कीमें, निवेश स्कीमें, जमा योजनाएं 78 से ही प्रतिबंधित थी, बैन थी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और सभी योजनाएं जो सभी 40 सोसाइटी द्वारा चलाई गई वो बैनिंग कानून के अनुसार गैर कानूनी थी, प्रतिबंधित थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जमा योजनाएं फिर चलती कैसे रही, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? इसका सीधा जवाब है, इन सभी फर्जी योजनाओं जो सभी 40 सोसाइटी द्वारा चलाई गई, उनको केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए पूरे फर्जीवाड़े के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, दोषी हैं। कानूनी रूप से, नैतिक रूप से सारा भुगतान केंद्र और राज्य की सरकारों को करना चाहिए। अब मैं 40 सोसाइटी जो कि भारत सरकार द्वारा फर्जीवाड़ा करके परिसमापित यानी लिक्विडेट की जा रही हैं, उनके नाम पढ़ रहा हूं, जो कि इस प्रकार हैं: सिल्वर फाइनेंस एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यूटी ऑफ चंडीगढ़, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात। वाह, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और ये मोदी जी के गृह प्रदेश गुजरात से संबंधित है और इसके जो डायरेक्टर एमडी हैं वो भी मुकेश मोदी और राहुल मोदी हैं। बाकी का मतलब आप लोग निकाल लें। फाइजर एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मुंबई, बांद्रा लक्ष्मी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बांद्रा, महालक्ष्मी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई, द्योक्सर मल्टी स्टेट अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अहमदनगर, शुभ कल्याण मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उस्मानाबाद महाराष्ट्र, कोलपे पाटिल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र पूना, श्रीनाथ मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी अहमदनगर। आदित्य आर्थिक नियोजन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पूना, भाईचंद हीराचंद राय सोनी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जलगांव, सक्सेस वैली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली, ज्योति क्रेडिट सेविंग
स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी, आपके दिल्ली की भी अनेक सोसाइटीज है और आप ईमानदारी का झंडा लेकर चलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। HBN क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली, क्राउन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली, अर्थवावा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उड़ीसा, स्वास्तिक इंडिया मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भुवनेश्वर, मिडेस्ट मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उड़ीसा, उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उड़ीसा भुवनेश्वर, साई किशोर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भुवनेश्वर उड़ीसा, राजीव गांधी मेमोरियल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भुवनेश्वर, SLB मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भुवनेश्वर। हमें लगता है भुवनेश्वर उड़ीसा इसका जरूर कोई मास्टरमाइंड है और वहां की सरकार भी चोरों की और बेईमानों की सरकार है। विस्ता क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा, माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भुवनेश्वर उड़ीसा, ग्रीन इंडिया मल्टी स्टेट मेंबर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गुंजम उड़ीसा, भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उदयपुर राजस्थान, मारवाड़